Okay. Today we are going to continue chapter number 3. अच्छा, ये जो क्लास है आपकी न्यूमेरिकल्स क्लास है, ठीक है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से एक सवाल चैप्टर 3 का जो है वो मस्ट है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ ये बात कि चैप्टर नंबर 3 का काइनेमैटिक्स में से एक सवाल आपके पास एग्जाम में ज़रूर आता है। 2000 से लेकर 2019 तक के तमाम पेपर्स आप देख सकते हैं, एक सवाल आपको इस चैप्टर का जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मूला मैं बताता चलूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने ड्राइव की थी उस दिन, ds इज इक्वल टू vi प्लस at। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है, vf माइनस vi अपॉन टाइम। टाइम का क्या फॉर्मूला है, vf माइनस vi अपॉन a, ठीक है। अब आते हैं वर्टिकल केसेस। वर्टिकल केसेस कौन से होते हैं, जो कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, तब आपने कौन से फॉर्मूले यूज करने, ये मैं बताता चलूं। ये देखिए, इसी से ही ड्राइव किया है बेटा। ये g क्या है, अब ये देखिए g और a का फर्क है, ठीक है। g और a का फर्क है, इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक तरह की क्या है, एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो जाए उसका क्या सिंबल है, g। और इट इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है, काम ये लिखी हुई है मैंने, क्या होती है हमेशा इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब नीचे जा रही हो, और अगर नीचे से ऊपर जा रही हो तो क्या होगी, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है कि आपको सवाल में दी जाए, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे जाते वक्त। और अगर नीचे से ऊपर जाएगी ना, अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी आपकी, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज और बताता चलूं कि ms माइनस 1 का मतलब होता है मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि ये आपको वेलोसिटी ही दी हुई है। ms माइनस 2 का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट है, एक्सीलरेशन। बताया था ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सीलरेशन। और ये किसका होता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो ms माइनस 1 ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, इसका मतलब एक्सीलरेशन है और इसका मतलब वेलोसिटी है, ठीक है। दोनों तरीके से दिया जा सकता है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ये एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। g की वैल्यू समझ में आ गई, 9.8 होगी जब नीचे जा रही होगी बॉडी, ऊपर जा रही होगी तो क्या होगी, माइनस में लेंगे आप उसकी वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूले कॉपी डाउन कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, 1 मिनट टाइम। h means distance, वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहोगी, यहाँ से लेके वहां तक गई बॉडी है तो डिस्टेंस ही, लेकिन क्या लेते हैं हम, हाइट। बात देखिए, ये देखो s का मतलब डिस्टेंस होता है, h का मतलब, बस ये फर्क है, सही है। उसके बाद पेज नंबर 44 आप लोगों ने खोल लेना है, उसमें क्वेश्चंस आपके पास लिखे हुए हैं, प्रॉब्लम्स की हेडिंग डली हुई है, उसके नीचे से स्टार्ट करना है। 3.1 पहली प्रॉब्लम मेरे पास आएगी, पेज नंबर 44 प्रॉब्लम नंबर 3.1, ठीक है। ये वाला हमारा सवाल है पहला, पेज नंबर 44
1 देखिए, डेटा बनाना शुरू करेंगे। फाइंड द टाइम टेकिंग, क्या निकालना है? टाइम, यानी t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद कह रहा है कि रीच इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं? बिकॉज डिस्टेंस का जो प्रॉपर यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो क्या है? मीटर है, किलोमीटर नहीं है। अब देखिए यहाँ काम आएंगे ये चीजें। किलोमीटर में आपने वैल्यू नहीं डालनी है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर का मतलब होता है बेटा 1.5 एक्सपोनेंट 8, ये वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं? एक्सपोनेंट 3, सही है। तो ये क्या हो गया? बेसिस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी? 8 + 3, ठीक है। ये किसमें हो गया बेटा? मीटर में हो गया। ओके फाइन। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी दी है? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? पहला वाला। देखें, वेलोसिटी है दी हुई है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, क्या निकालना है? निकाल सकते हैं ना, मतलब एक अननोन है और 2 क्वांटिटीज हमें पता है, सही है। तो इसलिए ऐसा फॉर्मूला लगाया जाता है जिसमें सिर्फ एक अननोन हो और बाकी 2 क्वांटिटी पता हो। इनमें से तो कोई नहीं लग सकता भाई, ना फाइनल वेलोसिटी है ना इनिशियल, एक ही वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। और कोई ऐसा केस भी नहीं है। अब देखिए v = ऐसा कौन, सही है। देख लीजिए अच्छी तरह, v क्या है मेरे पास? 3 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 1.5 सही है। और टाइम हमारा अननोन है। अब ये देखिए, टाइम निकालना है, इधर आ जाएगा और ये कहां चला जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सही है। तो t = 1.5 एक्सपोनेंट 11 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 एक्सपोनेंट, यानी मुझे टाइम निकालना है, मुझे इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी तकरीबन कोई आएगी 500 सेकेंड, ठीक है। बता देता हूं, ये बेसिस सेम है, क्या हो जाएगी पावर? डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 10 की पावर 3, 1.5 को 3 से डिवाइड करके देख लें क्या है। ये ऐसी कोई चीज आएगी आपके पास, सही है। अब इसको जरा 1000 से मल्टीप्लाई करा के देखें, 5 5 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करा के देख लें, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, ठीक है। चलें, ये किसको कॉपी डाउन करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई चीज पूछनी है? किलोमीटर में कराइए, ये कौन से क्वेश्चन? भाई देखो, जब वैल्यू डाली जाती है ना तो स्टैंडर्ड यूनिट में रखते हैं हमेशा, और लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर। किलोमीटर तो नहीं होता, इसलिए हमने कन्वर्ट किया है। ये देखिए कैसे करते हैं, एक्सपोनेंट 3 बेसिस सेम, पावर फॉर्मूला कौन सा लगाया? v = ऐसा कौन 3, उसके बाद क्या हुआ? कन्वर्जन की छोटी सी, उसको डिवाइड करके देखिए यहाँ से आगे, सही है। नेक्स्ट, ये कॉपी डाउन कर लें 30 सेकंड्स में। उसके बाद दूसरे सवाल पे आते हैं। ये फॉर्मूले मैं नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आसानी हो आप लोगों को, ताकि ये है कि अच्छी तरह से पिक कर लें।
मिटा दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं हम, आसान सा सवाल है। गौर से सुनिएगा जरा। A person hears the echo। इको क्या होती है? जो आवाज पढ़ के वापस आए। जैसे मैंने एक चीज बोली, दीवार मेरे से इतनी दूर है और पढ़ के वापस मुझे सुनाई दे। ओके, दिस इज कॉल्ड इको ऑफ इट्स ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल आफ्टर 2 सेकंड्स। 2 सेकंड बाद उसने सुनी, ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन अच्छा, अब आगे पढ़ लेते हैं पहले। हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल, क्या निकालना है? हाउ फार अवे मतलब डिस्टेंस, कितनी दूर है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 ms-1, स्पीड मतलब वेलोसिटी, ms-1 का मतलब वही होता है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ms-1 मतलब मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक ही बात होती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जरा मुझे बताइए, मैं टाइम क्या लूंगा? मुझे निकालना है यहाँ से लेके वहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। और एक चीज उसने बताई है कि 2 सेकंड में उसने क्या किया है कि आवाज को वापस सुना है। 2 सेकंड में सुना है, 1 सेकंड उधर जाना और 1 सेकंड। टाइम में कितना लूंगा कोई बता सकता है? 2 सेकंड लूंगा, 4 सेकंड, 2 सेकंड नहीं लेंगे, 1 सेकंड इधर 1 सेकंड वापस। मुझे तो सिर्फ यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, 1 सेकंड लेंगे ना, वापसी का तो वही चीज है, ठीक है। क्या करेंगे, टाइम में कितना लूंगा? 1 सेकंड, बिकॉज 2 सेकंड में उसने इको सुना है, जाहिर सी बात है गया भी तो होगा, तब पढ़ के वापस आया और सेम डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। तो 2 सेकंड तो नहीं लेंगे, यानी जब मैंने बोला और जहाँ तक आवाज गई जितनी देर में वो मेरा टाइम होगा, है ना। यानी पढ़ के वापस आने को थोड़ी हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब टाइम मैंने 1 सेकंड ले लिया, उसके बाद बताइए ये फॉर्मूला लगेगा v t s मुझे निकालना है। t वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई s v मल्टीप्लाई बाय 330 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना बन गया? 330 मीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन में डिवाइड कर दो। तो क्या उसमें टाइम निकालना था बेटा, इसमें हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। टाइम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पहले सवाल का जो बुक में आंसर है वो आपको दिया हुआ है 8 मिनट 20 सेकंड। हमारे पास क्या आ रहा है? 500 सेकंड। एक ही बात है, 60 से डिवाइड कर लें तो वही आ जाएगा, ठीक है। मिनट से कन्वर्ट कर दिया है, जबकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। तो सेकंड में ही रहने दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एक पॉइंट लिखिए जरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक पॉइंट लिखिए कि जब भी गाड़ी चल रही हो, मूविंग हो, ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी मूविंग हो, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है। vf हमेशा क्या होगी? उसकी 0 होती है। जब जाहिर है कोई, जब बॉडी रुकी ही नहीं है तो उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी फिर, ठीक है। यानी ब्रेक अप्लाई नहीं किए गए। हाँ, should I rub it? Yes. Okay. Now listen. A car is moving with a velocity of 36 km/h. एक गाड़ी है जो कि कितनी स्पीड से चल रही है? 36 km/h. Now see here, ये कौन सी वेलोसिटी होगी?
ये कौन सी हुई? जाहिर सी बात है, ठीक है। फाइनल तो क्योंकि जीरो होगी क्योंकि गाड़ी अभी क्या कर रही है? चल रही है। तो अब देखिए VF मेरे पास बेटा जीरो हो गई, ये डाटा में लिख लिया मैंने, सही है। VI जो है आपके पास कितनी है? 36 किलोमीटर। ये होता है यूनिट वेलोसिटी का, नहीं किलोमीटर पर आवर तो नहीं होता, क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो करने के लिए जरा देखिए क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आपको दी हुई हो उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये तरीका है मीटर पर सेकंड में करने के लिए। किलोमीटर पर आवर को इसमें करने के लिए मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में चाहिए, बार बार कह रहा हूँ। इसका तरीका क्या है? जो भी वैल्यू दी हो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ये देखिए ये दो जीरो से जीरो क्या हुए? कैंसिल हो गए। 36 से 36 भी क्या हुआ? कैंसिल हो गया। कितनी बची? 10 मीटर पर सेकंड। अब ये हो गई, ठीक है, कन्वर्जन हो गई। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। Is brought to rest in 5 seconds. टाइम कितना दिया हुआ है? 5, ठीक है। कैलकुलेट द डिसेलेरेशन। डिएक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? क्या निकालनी है हमें? एक्सेलरेशन। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? एक ही तो दिया हुआ है एक्सेलरेशन का, नंबर 5। नंबर 5 देखिए, A is equal to VF minus VI upon T। तो ये लीजिए, सिंपल सी चीज है, 0 minus 10 upon T कितना है मेरे पास? सही है। अब ये देखिए ये क्या आ गया बेटा? -10 अपॉन 5। 0 minus 10 -10 अपॉन 5। 10 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्या बचता है? 2। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये क्या है? डीएक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, ठीक है। डीएक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? लाजमी सी बात है, आपका आंसर किसमें आएगा? माइनस में, ठीक है, ऑटोमेटिकली ट्रू, सही है। ये करें 4 पे आते हैं फिर। हरी अब नंबर 4। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। नंबर 4 में क्या फाइंड करनी है हमें? सीधी बात कर दी गई है, ठीक है। अब लिसन नाउ, whose velocity increases from 11 मीटर पर सेकंड to 33 मीटर पर सेकंड। अब कितनी वेलोसिटी दी हुई है? 2, ठीक है। अब उसने कहा है कि जिसकी वेलोसिटी जो है वो 11 से लेके कहां तक चली गई है? 33 मीटर पर सेकंड। तो पहली वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, और आखिरी वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल। दोनों दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है? 11 ms - 1। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है? 33 ms - 1। उसके बाद 2 in 10 seconds। कितना टाइम है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए? एक्सेलरेशन ही निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 5 वाले VF minus VI upon T। VF कितनी है? 33 minus 11। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। 33 में से 11 को क्या कर देंगे? माइनस, तो क्या बचेगा? 22 अपॉन 10। कितना आ गया बेटा? 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसके बाद आता है सवाल नंबर 5। ऐसे 5 m के बराबर सेकंड लाइन यस 5 कहाँ से आएगा बेटा, सेकंड है ना, तो उसका यूनिट है वेलोसिटी s को माइनस -1 मीटर पर सेकंड, जो कि मैं देखिए थ्योरेटिकली में पहले ही बता चुका हूँ, ये सारी चीजें बराबर होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, और 5 पे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, अब एक पॉइंट में और लिख लीजिए, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट लेगी तो उसकी कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल, ठीक है। फाइनली वो क्योंकि किस पे थी, रेस्ट पे थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होती है। ये बात याद रखिएगा, दिया नहीं जाएगा सवाल में, जैसे कि आप सवाल देख रहे हो उसमें कुछ बता नहीं रहे ऐसा, सिर्फ वर्डिंग में बता दिया अ बॉडी इज मूविंग, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 ही। और कोई बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट लेती है तो कौन सी इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होती है, 0, ओके। नंबर 5, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखा बता दिया गया है यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, और ये जो दी हुई है ये आपकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, क्या वेलोसिटी है इसकी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड, यानी ये फाइनल होगी, ओके। इन 5 सेकंड्स, टाइम कितना लिया है इसने, 5 सेकंड। उसके बाद आपसे पूछा गया है, दो पार्ट है बेटा इसके, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, पहले क्या निकालनी है इसकी, एक्सेलरेशन, उसके बाद आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, डिस्टेंस। चलिए पहले तो जरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है, a = vf - vi/d, ठीक है, सिंपल, a = 10 - 0 ठीक है 5 टाइम आपका कितना है, 5 सेकंड है। 10 - 0 10 ही होगा, 10 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गई है। अब जरा डिस्टेंस बताइए कौन से फॉर्मूले से निकालूंगा, s = vit + हाफ at², ये भी लगा सकते हैं वैसे, बताइए ये वाला भी लगाया जा सकता है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। कौन सा लगाऊं, एक्सेलरेशन तो पता है, मैं ये वाला भी लगा सकते हैं, सही है, मसला नहीं है। तो ये वाला लगा लो, 2as = vf² - vi²। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, अभी निकालिए हमने, 2। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर, ये तो 0 हो जाएगी, छोड़ दें, ठीक है, सही है। 10 10 का 100, s = 100 डिवाइड बाय 4, ठीक है। इधर आपके पास चॉइस थी कि कोई भी फॉर्मूला लगा देते,
इधर आपके पास चॉइस ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगा दें दोनों में से, ठीक है। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसके बाद स्टार्ट, a car starts from left। अब बताइए कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी इधर भी? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो देगा नहीं आपको समझ लीजिए। एंड आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 108 किलोमीटर पर आवर। अगेन वेलोसिटी का यूनिट ये होता है क्या? नो, वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर तो नहीं है, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड। कैसे करते हैं? पिछले सवाल में भी किया था, बताइए। मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 600। ये देखिए जनाब, 2 0 से 2 0 क्या हो गए आपके? कैंसिल हो गए। 36 बन गया, 36 3 दा 108, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 मीटर पर सेकंड। अब ये कन्वर्ट हो गया जनाब, ओके। उसके बाद फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाओ? Vf minus Vi upon t। A is equals to Vf minus Vi over t, ओके। Vf कितना है बेटा? 30, Vi 0 अपॉन टाइम कितना है मेरे पास? 20 सेकंड, ओके। ठीक है, 30 में से 0 निकाल के क्या रहेगा? 30 रहेगा अपॉन 20। ये 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल। 3 अपॉन 2 मतलब 1.5 ms माइनस 2। ये आ गया आपकी रिक्वायर्ड। सब तो वीडियो कर सकते हैं 10 से 20 10 हां ऐसे ही कर। देखिए पॉइंट लाना जरूरी है क्या? है पॉइंट लाना जरूरी है। हां, पूरा डेसिमल फ्रैक्शन खत्म करके पॉइंट का आंसर आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज का हमेशा ऐसे ही होगा कि हमेशा आपका पॉइंट में आंसर छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क। ये फॉर्मूला लगेगा, बता रहा हूं, हिंट है ये। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, करके देखिएगा, नहीं होगा तो बता दिया जाएगा, सही है। इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सही, यही फॉर्मूला यूज होंगे, सब कुछ यही होगा। उसके बाद 7 आप लोगों ने घर पे कर लेना है, 8 से लेके 13 तक इंशाल्लाह हम कल इसको खत्म कर लेंगे। यहाँ मैं